हमारे चैनल SST लैब को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बर वक्त हमारे लेक्चर्स मिलते रहें। इसके अलावा हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू SST लैब वंस अगेन। आज हम C++ का अपना प्रीवियस लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में फंक्शन पढ़ा था, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शन पढ़ा था एंड कॉल द फंक्शन, कि हम फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं और हमारा जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। आज हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे अपने ही फंक्शन को। जैसे कि आपको पता है ब्लॉक ऑफ कोड होता है फंक्शन। तो आज हम जो है अपना लेक्चर पढ़ेंगे वो है फंक्शन पैरामीटर्स, कि हम फंक्शन में कैसे वैल्यू को रिटर्न करते हैं पैरामीटर्स दे के। इसको आर्ग्यूमेंट्स भी कहते हैं और पैरामीटर्स भी कहा जाता है, कि हम यहाँ पे अपने फंक्शन को पैरामीटर्स देंगे और उसी से हम अपनी वैल्यू रिटर्न देंगे। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल SST लैब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आपको हमारी वीडियोस वक्त पर मिलती रहें। जैसे कि प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है वाइड सम का, इसी फंक्शन को मैं डिस्कस करती हूँ कि मैंने टीचर A दिया है, टीचर B दिया है। यहाँ पे वैल्यू क्या की है, खुद दी हुई है, ठीक है, और इसका सम लिया हुआ है। मैंने दो वैल्यू का सम करवाया हुआ है। लेकिन जब हम फंक्शन पैरामीटर्स देते हैं वहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से वैल्यू नहीं दे सकते। यहाँ पे हमने क्या किया है, अपनी मर्ज़ी से वैल्यू दी है, कि हमने A=10 दिया, B=20 दिया। लेकिन जब हम फंक्शन को पैरामीटर्स शो कर देंगे, देन हम क्या करेंगे, हमें पैरामीटर्स देने हैं, फिर हम अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट या खुद से नहीं दे सकते। हमें बाय डिफ़ॉल्ट इसमें वैल्यू पैरामीटर्स में देनी पड़ेंगी, कि हम फंक्शन को जो है वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, फंक्शन उन्हीं वैल्यू का सम लेगा। इस तरह हम इसको ख़त्म करते हैं और ख़ुद से नया लिखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मेन फंक्शन है हम नीचे लिखते हैं, फिर कंप्यूटर सबसे पहले मेन को पढ़ता है, उसमें हम फंक्शन कॉल करवाते हैं। तो मेन जो है नीचे लिखेंगे। अब हमने अपना फंक्शन बनाना है तो हम वो खुद से लिखेंगे। तो हमने लिखा वाइट फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन, मतलब मुझे मल्टीप्लाई करना है। पहले मैंने एग्जांपल सम की दी है तो मैं मल्टीप्लाई की दे रही हूँ, ताकि आपको क्या होगा, ईजी से इसको अंडरस्टैंड कर सके एग्जाम्पल्स के थ्रू। पहले हमने सम करवाया, अब हमने मल्टीप्लाई करवाना है। अब हमने क्या करना है, हम इन ब्रैकेट्स में जो भी लिखेंगे, जो भी पैरामीटर्स देंगे, वही हम फंक्शन है उसको कॉल करके डिस्प्ले करेगा। अब यहाँ पे मैंने अगर जितने 2-3 जितने भी पैरामीटर्स देने हैं वो मैं यहीं पर मेंशन करूँगी। और यहाँ पर मैंने लिखा इंटीजर, और यहाँ पे जो मैं डाटा टाइप अपनी मेंशन करूँगी मेन में एज इट इज़ उसी की मुझे अपनी वैल्यू देनी पड़ेगी। मतलब कि डाटा टाइप जैसे हम प्रीवियस लेक्चर में दे चुके हैं। अब मैंने यहाँ पे डाटा टाइप क्या यूज़ किया, इंटीजर मैंने A लिया, इंटीजर मैंने B लिया। मतलब मैंने पैरामीटर डिफाइन कर दिए कि मैंने इंटीजर डाटा टाइप के 2 लेने हैं, A एंड B। मैंने क्या किया, इंटीजर आंसर की, मतलब जो A मल्टीप्लाई करके B आएगा वो आंसर में आएगा और वो इंटीजर डाटा टाइप में आएगा। तो मैं सी आउट करवा दूँगी इज इक्वल टू इंटीजर आंसर, कि जो इंटीजर में आंसर है वो सी आउट हो जाएगा। अब इसको मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी, जस्ट वेरिएबल लिखे हैं, उन वेरिएबल को क्या किया, मल्टीप्लाई करवा दिया। और इसका हमें अब मल्टीप्लाई करके हमने इसका कॉल करनी है। अब मैं क्या करूँगी, इसको कॉल करूँगी, तो मैं मल्टीप्लाई, और देन इसके बाद मैं जब इसको कॉल करूँगी, कॉल करने के लिए ब्रैकेट्स लगाऊंगी, तो यहाँ पे मैंने A और B की वैल्यू देनी है। और मैंने तरतीब क्या रखनी है, जो वहाँ पे इंटीजर A लिखा है तो यहाँ पे मैं इंटीजर A की ही वैल्यू दूंगी, फिर इंटीजर B की दूंगी। जो मैंने पैरामीटर में अपने डिफाइन किए हैं, डिक्लेयर किए हैं, मेंशन किए हैं, उसको मैंने कॉल करते वक्त एज इट इज़ वैसे ही मेंशन करने हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, डाटा टाइप इंटीजर थी तो मैंने 10 लिया और 5 लिया। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करना है। अब जो है मैं इसको कॉल करूँगी, तो ये जैसे हम कॉल करेंगे तो ये खुद ही इसको सपोज कर लेगा। इंटीजर A को 10 दे देगा और इंटीजर B को 5 दे देगा। और यहाँ पर जो है A मल्टीप्लाई B होके आंसर में आएगा और फिर सी आउट में आंसर आ जाएगा। और हम जो अपना जब उसको रन और कंपाइल करेगा कंप्यूटर तो उसका आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं, जैसे देखें 50। अब जब हमने फंक्शन को कॉल किया, उसने 10 को मल्टीप्लाई 5 के साथ किया करके उसकी डिस्प्ले शो कर दिया और आंसर हमें शो कर दिया।
इसी तरह हम अपने फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और हमने वैल्यू इसको चेंज भी कर सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं। ऐसे मैंने 5 दिया, 100 दिया और देन मैंने वही अगेन उसको कंपाइलर रन किया तो ये देखें इसने मल्टीप्लाई कर दिया। हम इसकी वैल्यू तभी चेंज कर सकते हैं जब मैं इसको कॉल करवा रही हूँ, क्योंकि मैंने पैरामीटर में जस्ट वेरिएबल शो किए हैं। अब मैंने एंड लाइन की और मैं इसको एक से ज़्यादा टाइम भी रन करवा सकती हूँ वैल्यूज़ दे के, क्योंकि मैंने पैरामीटर में जस्ट वेरिएबल दिए, वैल्यूज़ नहीं दी। पहले मैंने 1500 दिया, फिर 1060 दिया, फिर मैं इसको कॉपी करके देन इसको पेस्ट कर लेती हूँ। हम इसको 1 से 2 बार 3 बार जितनी बार हमने फंक्शन को कॉल करवाना है। अब फंक्शन में यही हमें इजी होता है कि अगर हमने प्रोग्रामिंग कम्प्लेक्स करनी है तो हम इसे बहुत टाइम जो है एट अ टाइम बहुत बार इसको कॉल करवा सकते हैं, हमें बार बार लिखना नहीं पड़ता, हमारा टाइम बच जाता है। अदरवाइज टेक टू मच टाइम अगर हम खुद से लिखें। अब ये देखें फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ, फिर नेक्स्ट टाइम उसने 1060 को किया, फिर उसने थर्ड टाइम 2 और 4 को मल्टीप्लाई किया और आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे जस्ट एक फंक्शन बनाया मल्टीप्लिकेशन का और उसको हमने बार बार कॉल कर लिया। और हम उसको कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा हमें इजी हो जाएगा। इसके बाद जो है अब आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर इंटीजर डाटा टाइप ली है तो आपने वही लेनी है, मतलब कि आप स्ट्रिंग में नहीं ले सकते, आप कैरेक्टर में नहीं ले सकते। अब मैंने यहाँ पे लिया फ्लोटिंग में, ठीक है, फ्लोटिंग में लिया, इंटीजर डाटा टाइप थी तो क्या करेगा इसको कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि आप देखें डिस्प्ले में, ये देखें इसने क्या किया शो कर दिया, क्योंकि आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बेसिक क्लियर की थी, कास्टिंग और टाइप ऑफ कास्टिंग पढ़ी थी कि इम्प्लिसिट कास्टिंग को यूज़ करेगा। यहाँ पे मैंने फ्लोटिंग में दिया है, वो उसको कन्वर्ट करेगा इंटीजर में कन्वर्ट करके वो उसको मल्टीप्लाई करके हमें आंसर जो है आउटपुट है वो डिस्प्ले कर देगा। उसने 50 इंटीजर ए में लिया, उसको कन्वर्ट किया इंटीजर में और फिर शो कर दिया, क्योंकि इसने यहाँ पे क्या किया कास्टिंग की टाइप यूज़ की है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, आपने अगर पढ़ा होगा टाइप ऑफ कास्टिंग में कि हम इंटीजर को फ्लोटिंग में चेंज कर सकते हैं, स्ट्रिंग को कैरेक्टर में, लेकिन यहाँ पे अगर मैं जो है स्ट्रिंग दूंगी कैरेक्टर दूंगी वो इसको कन्वर्ट नहीं करेगा। अब इसने 102.5 जो भी मैंने दिया था फ्लोटिंग में उसने कन्वर्ट करके इंटीजर में शो कर दिया, ठीक है। देन इसके बाद जो है इसने ऑटोमेटिकली इसको डिस्प्ले कर दिया। अगर आप इसके बाद हम इसके बाद अगर फर्दर देखेंगे, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 50.0 है करके अब मैं इसमें अलग देती हूँ, मतलब डाटा टाइप और यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैं डाटा टाइप यूज़ करती हूँ कैरेक्टर में, क्योंकि पहले मैंने फ्लोटिंग में यूज़ की थी, उसने टाइप ऑफ कास्टिंग यूज़ कर लिया था। अब मैंने क्या किया है, अब हम लेते हैं जी स्ट्रिंग में। अब मैंने स्ट्रिंग में लिया, रन किया, ये नहीं होगा। क्यों एरर किया उसने एरर क्या कहा है कैरेक्टर टू इंटीजर, कि हम जो है उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये इनवैलिड है। आपने वहाँ पे जो पैरामीटर्स में इंटीजर डाटा टाइप दी है और यहाँ पे आप जो है स्ट्रिंग या कैरेक्टर करेंगे तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें टाइप ऑफ कास्टिंग अप्लाई नहीं होती। तो आपने हमेशा ख्याल रखने के पैरामीटर्स में आपने जो भी डाटा टाइप दी है फंक्शन को कॉल करते वक्त हम वही वैल्यूज़ लेते हैं और वही वैल्यूज़ इसमें स्टोर करते हैं। और इसके अलावा जो है नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो हैं उसका ख्याल रखा जाता है। जैसे मैंने इंटीजर ए इंटीजर बी लिया है और यहाँ पे मैंने 3 मेंशन कर दी है और मैं इसे रन करूँगी तो देखें एरर आ गया, उनका टू मैनी एग्रीमेंट टू फंक्शन, मतलब आपने जो एग्रीमेंट जो पैरामीटर्स दिए हैं वो 2 दिए हैं, ठीक है, लेकिन मैं उसको 3 शो कर रही हूँ, तो वो क्या करेंगे उस 3 को एरर दे दिए कि इनवैलिड है। आपने पैरामीटर 2 शो किए हैं तो आप जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी आप पैरामीटर्स में 2 ही दें। अगर हमने पैरामीटर डिफाइन किए हैं जितने उतने ही देंगे, हम एक्स्ट्रा नहीं दे सकते। इनको आर्गुमेंट्स भी कहते हैं और पैरामीटर्स भी कहते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट, अब ये हमने क्या किया है एक फंक्शन सीखा है, उसको हम कैसे कॉल कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन जो है हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हम जो पैरामीटर्स को एज अ डेफिनेशन भी ले सकते हैं, उसको हम डिफ़ाइन कर देते हैं, डिफ़ाइन करके उसको क्या करते हैं कॉल करवा लेते हैं, ठीक है। देन अब यहाँ पे जो हमने अपना प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था तो हम उसको लेक्चर को एक से ज़्यादा
बार कॉल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर भी क्या करते हैं, अपने जैसे हमने फंक्शन को कॉल की थी वो इजीली कर सकते हैं। हमें एक फंक्शन कितना फ़ायदा होता है कि हम जस्ट एक बार लिखा होता है, हम उसको बार बार एक अपनी कॉल कर सकते हैं, कोड नहीं करवा सकते। लाइक कोडिंग हमें नहीं करनी होती, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन ही यही है कि ब्लॉक ऑफ कोड होता है कि एक बार लिखते हैं आप उसे कॉल कर दें। और जैसे मैंने 2 और 3 किया, मैंने 5 और 4 कर लिया, फिर से उसको कॉल कर लिया, लेकिन मैंने कोड नहीं लिखा, इजीली वो मल्टीप्लिकेशन उसके जाए। अब ये देखें 6 किया और 20 हुआ कि हमने एक बार कोडिंग कर ली और हम उसको क्या करेंगे, बार बार कॉल करवा लेंगे। इससे क्या होता है, इजी हो जाता है हमारा वर्क। इसके बाद अब हमने यूज़र डिफाइन पढ़ा है, कॉल फंक्शन पढ़ा है, फंक्शन पैरामीटर्स पढ़े हैं। हम इसके बाद इसको चेंज करके इसमें और भी इसको मतलब डिफरेंट तरीके से भी ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जी वाइड। अब हमने मल्टीप्लिकेशन की है। अब मैंने यहाँ पे पैरामीटर दिए थे इंटीजर ए इंटीजर बी, ठीक है। अब मैं आप में फर्दर चेंजिंग करवा देती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसको ख़त्म कर रही हूँ, हम फर्दर अपनी एग्जांपल पे जा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैंने पैरामीटर खुद से दिए हुए थे। अब मैं क्या करूँगी, स्ट्रिंग नेम, यहाँ पे मैंने डाटा टाइप स्ट्रिंग यूज़ की है और यहाँ पे मैंने सी आउट करवा लिया नेम। अब मैंने इसको कॉल करनी है तो मैं स्ट्रिंग में दूंगी वैल्यू, जो वैल्यू प्रोवाइड करनी है मैंने क्या करनी है, स्ट्रिंग में वैल्यू प्रोवाइड करनी है। मतलब कि मैं कोई नेम वगैरह कुछ भी करवा सकती हूँ, लेकिन वो स्ट्रिंग में हो, इंटीजर में ना हो। मैं यहाँ पे अब नेम है तो मैं यहाँ पे नेम लिखूँगी, क्योंकि मैं स्ट्रिंग में लिखने पैरामीटर मैंने स्ट्रिंग के दिया, तो मैंने नेम शो किया रिदा, ठीक है, RIDA। और ये मैंने फंक्शन जो है इसको रन करवा लिया। ये देखें ये आया रिदा। इसने क्या किया, यहाँ से इसने वैल्यू रिसीव की, वैल्यू रिसीव करके उसने इसे डिस्प्ले करवा दिया क्योंकि स्ट्रिंग में थी। आप नाम कुछ भी लिख सकते हैं, वाइड मल्टीप्लिकेशन की जगह F1 फंक्शन, कोई भी फंक्शन लिख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे इंटीजर दिया है तो उसने एरर दे दिया। उसने क्या कहा है कि आपने स्ट्रिंग डाटा टाइप यूज़ की थी, आप इंटीजर में नहीं कर सकते, ठीक है। आप कैरेक्टर में करते तो वो जो है टाइप ऑफ कास्टिंग यूज़ कर लेता, लेकिन मैंने इंटीजर किया था तो उसने एरर जनरेट कर दिया। हमने स्ट्रिंग वैल्यू डाटा टाइप यूज़ की है तो हम फंक्शन को कॉल करते वक्त वही यूज़ कर सकते हैं पैरामीटर से। अब इसको हम बिल्कुल चेंज भी कर सकते हैं। मैंने वाइड फंक्शन का नाम चेंज कर दिया, कंट्री दे दिया, और पैरामीटर्स आपको पता है हम खुद देते हैं। तो मैंने क्या किया कि स्ट्रिंग में इज इक्वल टू डिफ़ॉल्ट दे दी, मतलब एग्जांपल ये डिफ़ॉल्ट मैंने इसको दे दिया पाकिस्तान, और मैंने कंट्री का किया नेम। और यहाँ पे फंक्शन को कॉल करनी है तो मैं क्या करूँगी, अपना कंट्री लिखूँगी, ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट, इसके बाद मैंने, आपको पता है कि यहाँ पे मैंने पैरामीटर्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे मैंने कोई भी वैल्यू नहीं दी, मैंने वहीं पे बाय डिफ़ॉल्ट शो करी, तो उसने पाकिस्तान शो क्यों, क्योंकि जब मैंने कंट्री में कोई पैरामीटर नहीं दिए, उसने वहाँ पे गया, उसको रीड किया, वहाँ पे वैल्यू थी तो उसने वहाँ से पिक कर ली, और पिक करके जब मैंने इसको कॉल किया तो उसने उसको पाकिस्तान शो करवा दिया। कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, अगर हम वैल्यू नहीं देते वो उसको यूज़ कर लेता है। तो मैंने पैरामीटर में क्या किया, इनिशियलाइज़ करवा लिया, उसको क्लियर वहीं पे करवा दिया, इसलिए उसने कॉल जब मैंने की, कॉल करके उसने यहाँ पे पाकिस्तान डिस्प्ले करवा दिया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर कोई वैल्यू दे देती तो इसको रिप्लेस कर देगा, ऐसे रिप्लेस लेके मैंने कंट्री किया, वो वहाँ से खाली है, वो पैरामीटर वहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट उठा लेगा। सेकंड में मैंने अपनी जो है शो कर दिया USA, यहाँ पे मैंने खुद पैरामीटर दिया था, वहाँ पे मैंने एक दिया था एंड लाइन, ताकि एक प्रॉपर आपको नज़र आए, एंड लाइन यूज़ किया। मैंने यहाँ पे टर्मिनेटर नहीं लगाया था, ये टर्मिनेटर लगाया, रन किया, ये देखें पाकिस्तान और USA। उसने कंट्री में यहाँ कुछ नहीं दिया, उसने बाय डिफ़ॉल्ट वो उठा ली पाकिस्तान। नेक्स्ट मैंने USA खुद लिखी नेम पे, तो उसने क्या किया, कॉल करके उसको रिप्लेस कर दिया। मतलब कि अगर आप वैल्यू दे देते हैं तो रिप्लेस करते हैं, अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट कहीं देना भूल जाते हैं तो आप वो एज इट इज़ वहाँ से डिफ़ॉल्ट वैल्यू उठा लेगा। उसने पहले उठाई पाकिस्तान, सेकंड उसने उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब मैंने वहाँ पे नहीं कोई भी दी हुई थी, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं मिला, तो उसने कहा टू फिल,
कि टू फ्यू एग्रीमेंट्स, जो फ्यू एग्रीमेंट आपने दिए या तो वो है ही नहीं या तो बहुत कम दिए हैं, तो एम्प्टी है, इनवैलिड है। अगर आप वहाँ पे इनिशियलाइजेशन नहीं करवाते तो वो बाय डिफ़ॉल्ट किसी वैल्यू को पिक नहीं कर सकता, तो एरर जनरेट कर दे। अगर आपने वहाँ पे करवाया हुआ है तो वो वहाँ पे उसको खुद ही से एग्जीक्यूट कर देता है। मैंने पाकिस्तान किया, सी आउट एंड लाइन करके ऐसे करवा लिया। ये हमारे फंक्शन पैरामीटर्स होते हैं, हम इस तरह इनको यूज़ करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फ़ंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, इसमें हमने पढ़ा है फंक्शन पैरामीटर्स। आई होप सो आपको फंक्शन पैरामीटर्स क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं भी हुए तो हमारे फर्दर लेक्चर कंटिन्यू है इसी पर। तो रिटर्न वैल्यू कैसे करते हैं, इसे यूज़ कैसे करते हैं, तो हम उसमें आपको क्लियर कर देंगे। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।